सकुशल निपटी जुमे की नमाज, अग्निपथ को लेकर शासन सतर्क। जुमे की नमाज की नरमी के साथ कड़ी सक्रियता और अग्निपथ को लेकर कड़ी सतर्कता से जुड़ी इस वक्त एक महत्वपूर्ण और खास खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसमें शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में जहां जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई, वहीं अग्निपथ पर विरोध को लेकर शासन प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी नजर आई। इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में वारदातें भी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार का पूरा प्रयास अग्निपथ पर विरोध कर रहे युवाओं को समझाने को लेकर रहा। इस बीच चैनल 18 भारत से जनपद बहराइच, अयोध्या और बाराबंकी में जुमे की नमाज के सकुशल निपटने पर अधिकारियों ने कुशलता की स्थिति साझा की। वहीं अग्निपथ पर विरोध को लेकर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसवीर सिंह। आज दिनांक 17 जून 2022 को 2:25 दिन तक जुमे की नमाज के संबंध में पूर्ण कुशलता है। कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और सभी धर्मगुरुओं तथा पुलिस और प्रशासन के प्रयास से चीज़ें सकुशल संपन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बॉगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई है, जिसे वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा। वो अवसर उनके पास वर्तमान है तथा अन्य सीएपीएफ तथा पुलिस भर्तियों में इनको वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, माननीय सांसद और विधायक गणों से संपर्क कर आम जनता को इस चीज़ों से अवगत कराएं, ताकि जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के साथ कोई गड़बड़ी न होने पाए और लोग बहकावे में न आए। इस संबंध में कुछ अभिसूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नज़र है
और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार की नमाज है और विगत 2 नमाज़ों को लेकर जुम्मे को कुछ शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी प्रदेश के कुछ जनपदों में। उसको लेकर के हम लोग अलर्ट हैं। शासन के भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी लोग ग्राउंड पे रहें और उसके तहत हम लोगों ने सेक्टर स्कीम और जोन स्कीम लगाई है अपने रेंज के सभी जनपदों में, अयोध्या में, अम्बेडकर नगर में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर अमेठी में। और सारे COs और SDMs, एडिशनल SP, DM और SP ग्राउंड जीरो पे हैं। सारे लोग ग्राउंड पे हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे संवाद किया हुआ है। और जो संवेदनशील बिंदु हैं, जहाँ हॉट स्पॉट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर कि अधिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ पे हमारी मस्जिदें हैं, जहाँ पे हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई भी अफवाह या शांति व्यवस्था की स्थिति न हो। और हम लोगों ने मीटिंग करके सभी लोगों को ये बात बता दी है कि आप लोग नमाज के बाद घरों को जाएं। यदि आपको कुछ कहना है तो उसको पत्रक के रूप में हमें दे दें। हम उस पर लेकर के जो कार्रवाई स्थानीय स्तर पर करनी है वो होगी और आपकी बात जो प्रशासनिक तौर पर उच्च स्तर पर जाना है वो वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। और अभी मैं देख रहा हूँ, हम और कमिश्नर साहब राउंड पे थे, सारी स्थितियाँ नॉर्मल हैं। शहर अपनी गतिविधियों में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी स्थिति है। सब चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से चल रही हैं। सर, अग्निपथ को लेकर जिलों में बवाल हो रहा है, अपने ज़िले में क्या सोच रहा है? देखिए, ये जो अग्निपथ को लेकर के जो रिक्रूटमेंट का ड्राइव आया है आर्मी का, उसको लेकर के कुछ जनपदों में धरने की बात या जाम की बात आ रही है। अभी तक हमारे 5 जनपदों में, अयोध्या की बात करता हूँ, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर, यहाँ पर कुछ लड़के अम्बेडकर नगर में या अमेठी में और बाराबंकी में आए थे, लेकिन उनसे बातचीत करके उनको समझा दिया गया है और सब स्थिति सामान्य है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के हैं इसके भ्रम में ना आए किसी के। जो स्कीम है वो उनके फ़ायदे के लिए है और आर्मी की जो रेगुलर उनकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, रेजिमेंटल जो उनका भर्ती है वो चल रहा है और ये केवल 3% आर्मी का रिक्रूटमेंट है। तो इसमें भ्रांति में आने की बात नहीं है। ये नौजवानों को बेहतर अवसर देने के लिए, भर्ती देने के लिए बात है, उनको अच्छा पैकेज देने की बात है, देश में रोज़गार बढ़ाने की बात है और आर्मी को यूथ नौजवान मिले, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसमें भ्रम में आने की बात नहीं है। यदि कोई कन्फ्यूजन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी बात कह सकते हैं और उनकी बात शासन तक पहुंच जाएगी, जिससे उस पर विचार होगा। धन्यवाद। आज जुम्मे की नमाज की क्या है तैयारियाँ क्या हैं? तैयारियाँ पूरी हैं। हमारा सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस लगातार सभी स्थानों पर जहाँ आवश्यक है वहाँ तैनात है और जिला मजिस्ट्रेट, SSP, SDM, CO सभी लगातार भ्रमण पे हैं और मैं और IG साहब भी शहर के भ्रमण पे निकले हुए हैं और सभी जगह पूरी तैयारियां हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मंडल वासियों के लिए क्या संदेश है आपके तरफ? यही संदेश है कि सब लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के शांतिपूर्ण ढंग से रहें और किसी भी समस्या अगर किसी को कोई है तो उसको लिखित में ज्ञापन दे सकते हैं और उसका समाधान हम लोग कराएंगे। किसी प्रकार का कोई कानून तोड़ना, नियम तोड़ना, इस तरह की कोई घटना में कोई लिप्त ना हो। यदि कोई होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिले के माहौल की बात करें, कैसा माहौल दिख रहा है अपने? माहौल सामान्य है, शहर में सामान्य माहौल है और सब लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज शुक्रवार की नमाज हमारे पूरे जनपद में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से अदा की गई है और मैं सभी जनपदवासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। और जो हमारी जनपद की परंपरा रही है, ऐतिहासिक परंपरा रही है, उसी का निर्वहन आज भी हुआ है, हमेशा से होता आ रहा है और इसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से भविष्य में भी जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं वो भी हम लोग मनाएंगे। जितने भी हमारे धार्मिक पर्व होते हैं उनको हम लोग अपना धर्म का निर्वहन करेंगे, यही मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ। जहाँ तक तैयारियों की बात है, देखिए तैयारियाँ तो नहीं हमारी, जो भी संवेदनशीलता थी उसके दृष्टिगत तैयारियाँ हम लोग की पूरी थी, लेकिन ये बहुत हर्ष का विषय है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा भी कोई भी घटना नहीं हुई है और ना पहले हुई थी और ना ही आज।